क्या कन्हैया जिस जाति से हैं उस जाति का उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है? यह सवाल है। कन्हैया भूमिहार जाति से आते हैं। इन बातों को लेकर कन्हैया के ऊपर कई बार सवाल भी किए गए हैं और कन्हैया अब कांग्रेस में आ चुके हैं। तो यह सवाल है कि क्या कन्हैया को भूमिहार पसंद करेंगे? जब वो कांग्रेस में गए तो शुरुआती दौर में यह माना जाता था कि पारंपरिक वोट, भूमिहार का जो पारंपरिक वोट है वह कांग्रेस की है, क्योंकि जब प्रथम मुख्यमंत्री इतने लंबे टर्म तक रहे थे और भी कई नेता, महेश बाबू से लेकर और भी कई नेता कांग्रेस में अपना दबदबा बनाए हुए थे। वो बातें अभी तक दिखती है। लास्ट प्रेसिडेंट देखा जा सकता है रामजतन सिन्हा के रूप में, जब वो 2005 के दौर में अध्यक्ष थे। मगर अभी बात यह है कि क्या भूमिहारों का समर्थन प्राप्त है कन्हैया कुमार को? ऐसे कई सवाल जब वह जेएनयू में पीएचडी कर रहे थे तब भी उठी थी कि कन्हैया शोषित, गरीब, वंचित का आवाज़ उठाने में कैसे सक्षम हो सकता है जबकि उसकी जाति भूमिहार है। ये बातें और भी ये एक दिलचस्प बनाती है। कई लोग कह सकते हैं कि अब भूमिहार जाति पर कन्हैया को लेकर इस तरह की बातें करना सही नहीं है। तो हम ये बता देना चाहते हैं, उनकी जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वह भूमिहार बहुल है और वहाँ से गिरिराज सिंह के खिलाफ वह कैंडिडेट उतारे थे। गिरिराज सिंह भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से कन्हैया कुमार थे। तो जातीय फैक्टर कितना भी नकार दें वह रहता ही है। इसलिए यह एक मूल्यांकन है, यह एक विश्लेषण है कि क्या कन्हैया को भूमिहारों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक खास जाति से आने के बाद उसका समर्थन प्राप्त होता है। ये जाति पर बात करना इतना विवादास्पद है और इतना कह सकते हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा भी है कि मत पूछिए। कई बवाल होते रहते हैं राजनीति में और कई बवाल होते रहेंगे। कई समर्थन जाति के आधार पर होते हैं, कई असमर्थन जाति के आधार पर होते हैं। इसलिए यह बात करना सही है, मगर ये वोट में और चुनाव के वक्त ये काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। हमेशा जाति और जातिवाद पर बात करना सही नहीं है और किसी से भी जाति पूछना और पूछकर उस पर कोई ऐसा चीज़ बनाना और किसी भी अलग अलग जातियों पर टारगेट करके खबरें बनाना यह गलत है। मगर जातिगत सर्वेक्षण और विश्लेषण होना चाहिए। कई लोगों ने जनसंख्या की भी मांग की है, वह एक अलग विषय है। वैसे कई बड़े नेताओं का कहना है कि भूमिहार जाति का जनसंख्या बिहार में 7% है। कई लोगों का कहना है कि यह 4% से अधिक नहीं है। अब ये तमाम बातें हैं, वैसी कोई हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, मगर कुल मिलाकर यह माना जाता है कि बिहार में भूमिहारों का 5% वोट बैंक है। तो इस पर यही माना जाए। तो कन्हैया जिस प्रकार से मोदी एंटी का नेतृत्व कर रहे हैं, कई रिपोर्ट के हिसाब से यह भी जानने के लिए मिलता है कि बीजेपी की पारंपरिक वोटरों में से एक रही है भूमिहार जाति। मगर अब कन्हैया कांग्रेस में है तो क्या वह ट्रांसफ़र करा पाएंगे? ये कई सवाल हैं जो समय के साथ बताएंगे और भी हम तमाम खबरें लाएंगे। मगर फिलहाल ये बात थी कि क्या भूमिहार पसंद करते हैं कन्हैया कुमार को, क्या नेता मानते हैं, और भी जो उनके पास एक अलग अलग वोट बैंक का तबका है वह तो है ही, चाहे वह मुस्लिम का हो या फिर जिस प्रकार से मोदी एंटी विरोधियों का हो या फिर और भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का जो वह आवाज़ उठाते रहते हैं, उनका भी कुछ हाव भाव और पर्सनालिटी भी उनका कहने का ऐसा है कि वो वोट बैंक एक अलग बात है, हर नेता में होती है। अलग अलग जातियों का वोट हर नेता के पास होता है, वह कन्हैया में भी है। मगर जो वह जिस जाति से आते हैं वह भी एक महत्वपूर्ण बातें रखती है कि उनकी जाति उनके समर्थन में है या नहीं है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। मेरा मकसद किसी जाति को टारगेट करके खबर बनाना नहीं है, बल्कि उसका एक मूल्यांकन करना है। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।